Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Mrs. Sana Fatma, SS Chemistry Division Public School and College Sahiba. Welcome to online classes. Students, this is class 9 and we are on chapter number 2, structure of atoms. And our today's topic is application and uses of isotopes. इस लेसन में हम आइसोटोप्स की एप्लीकेशन और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह डिफरेंट फील्ड्स में जो है आइसोटोप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इन द प्रीवियस लेसन यू हैव लर्नड अबाउट व्हाट आर आइसोटोप्स एंड यू आल्सो लर्न अबाउट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। पिछले लेसन में आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है कि आइसोटोप्स क्या हैं। Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass. ये आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। उसमें आपने हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम का आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है। जैसे आप हाइड्रोजन का आइसोटोप के बारे में पढ़ा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। नाउ वी आर मूविंग towards our today's learning objectives. Today we will learn about the applications and uses of isotopes, use of isotopes in radiotherapy, use of isotopes as tracer for diagnosis and in medicines, archaeological and geological use of isotopes, chemical reactions and structure determination, and the use of isotopes in power generation. Now the applications and uses of isotopes. In science and many different technological fields, isotopes have vast applications. The biggest application is in the field of medicine. They are applied in diagnosis, radiotherapy and treatment of many diseases like cancer. साइंस में और बहुत सी दूसरी फील्ड्स में आइसोटोप्स की आपको बहुत सी एप्लीकेशंस मिलती हैं। ख़ास तौर पे इसकी जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं वो आपको मेडिसिन की फील्ड्स में मिलती हैं। मेडिसिन की फील्ड में ये किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए, रेडियोथेरेपी में और बहुत सारी डिजीज़ेस जैसे कि कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, द आइसोटोप्स हैव फाउंड मैनी एप्लीकेशंस इन आवर लाइव्स। जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज में एडवांसमेंट आती जा रही है उसी तरह से आइसोटोप्स का यूज़ हमारी डेली लाइफ में बढ़ता जा रहा है। फॉलोइंग आर द मेजर फील्ड्स इन विच आइसोटोप्स हैव वास्ट एप्लीकेशन। अब हम उन मेजर फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे आइसोटोप्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द रेडियोथेरेपी और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, आइसोटोप लाइक P32 and strontium-90 are used because they emit less penetrating beta radiation. स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं दैट आर फॉस्फोरस 32 एंड strontium-90। इनको यूज़ करने की वजह क्या है कि दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन, कि इनमें से जो बीटा रेडिएशन इमिट होती हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग है एंड दे कैन नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू आवर बॉडीज। एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, Cobalt-60 affecting within the body, it is used because it emits strongly penetrating gamma radiations. और अगर within the body कैंसर की ट्रीटमेंट करनी हो तो उसके लिए Cobalt-60 यूज़ होता है। उसकी रीज़न ये है कि Cobalt-60 strongly penetrating gamma radiations प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। इसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि these are the healthy cells and these are the tumor cells। और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये रेडिएशंस हैं जो कि इन ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द यूज ऑफ आइसोटोप्स एज ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन्स। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन्स टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को मेडिसिन्स में एज अ ट्रेसर्स यूज़ किया जाता है ताकि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर ट्यूमर मौजूद है तो उसकी प्रेजेंस को डायग्नोज किया जा सके। इसमें क्या करते हैं कि मेडिसिन्स में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में जाके उस ट्यूमर को डिटेक्ट करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आयोडीन 131 जो है
तो थायराइड ग्लैंड में गोइटर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। एंड टेक्नीटियम इज यूज टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। टेक्नीटियम जो है उसका यूज़ क्या है कि वो बोन ग्रोथ को मॉनिटर करता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन इज इंजेस्टेड। मेडिसिन की फॉर्म में रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है इस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दी गई है। एंड देन दैट रेडियोएक्टिव आयोडीन चेक द प्रेजेंस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है वो थायराइड ग्लैंड में फिर गोइटर की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। Now the use of isotopes in archaeological and geological fields. The radioactive isotopes are used to estimate the age of fossils like dead plants and animals and stones. Radioactive isotopes fossils जैसे कि dead plants and animals stones वगैरह में अगर एज का एस्टिमेट करना हो तो वहाँ पे रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज हो सकते हैं। The age determination of very old objects is based on the half-lives of the radioactive isotopes is called radioactive isotope dating. अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी एज डिटर्मिनेशन करनी हो तो उसके लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइफ्स को मेजर किया जाता है और इसको रेडियोएक्टिव आइसोटोप डेटिंग कहते हैं। हाफ लाइफ्स क्या है? कोई भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिकेइंग होती रहती है। To convert the half of amount into products, the time required is called the half life. कि किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट को उसकी हाफ अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हाफ लाइफ कहते हैं। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की आइसोटोप्स की हाफ लाइफ्स को मेजर करके ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की एज को डिटरमाइन किया जा सकता है। An important method of age determination old carbon containing objects like fossils is by measuring the radioactivity of C14 in them is called radiocarbon dating or simply carbon dating. एक बहुत ही important method fossils में fossils की एज को डिटरमिन करने के लिए कार्बन डेटिंग का है। इसमें क्या किया जाता है कि कार्बन 14 जो कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उन फॉसिल्स की बॉडी के अंदर उसकी रेडियोएक्टिविटी को मेजर किया जाता है और वहाँ से फिर उनकी एज जो है वो डिटरमिन की जाती है और इस मेथड को रेडियो कार्बन डेटिंग या सिंपली कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग किस तरह से काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अब्सॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन 14 दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन के आइसोटोप्स मौजूद होते हैं C12, C13 एंड C14। जिस तरह से हमारी बॉडी C12 से 13 को अब्जॉर्ब कर सकती है इसी तरह से C14 को भी अब्जॉर्ब कर सकती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूसली C14 को एटमॉस्फेयर में से अब्जॉर्ब करते हैं एंड आफ्टर दैट कार्बन 14 इज नो लॉन्गर अब्जॉर्ब एंड ग्रेजुअली डिकेज। लेकिन जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है उसके बाद वो एटमॉस्फेयर से कार्बन 14 को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता और उस कार्बन 14 की डिकेइंग शुरू हो जाती है यानी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है and the ratio of remaining carbon 14 to carbon 12 can be used to calculate the age। और उसमें फिर कार्बन 14 और कार्बन 12 की आपस में कंपैरिजन करके उस पर्सन या उस ऑर्गेनिज्म की एज डिटरमिन की जा सकती है। दैट इज कॉल्ड द रेडियो कार्बन डेटिंग। नाउ द यूज ऑफ आइसोटोप्स इन केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कि किस तरह से आइसोटोप्स को केमिकल रिएक्शन में यूज़ किया जा सकता है और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जो है उसमें यूज़ किया जा सकता है। एंड द रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कोई भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो है उसको केमिकल रिएक्शन में यूज़ करवाया जाता है और फिर उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का रिएक्शन के दौरान जो है उसको फॉलो किया जाता है और इस तरह से फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल C14 इज यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट्स टू फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। इट्स मूवमेंट इज डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स अप टू ग्लूकोज। इसके एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हो कि C14 जो है दैट इज यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन यूज हो रहा है वो C12 की बजाय C14 यूज होता है और उसमें फिर क्या किया जाता है कि प्लांट से उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं
उसमें फिर जब आप C14 यूज़ कर रहे हो और वो ग्लूकोज बनाने में यूज़ हो रहा है, तो क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी मूवमेंट को डिफरेंट स्टेप्स पे डिटेक्ट किया जा सकता है अप टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, कि जब तक ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो जाती। इसमें वेरियस स्टेप्स पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है। इसमें वेरियस स्टेप्स पे उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। During the process of photosynthesis, water and carbon dioxide react and they produce oxygen. To check that oxygen comes from the water or it comes from carbon dioxide. उसके लिए जो है वो 2 experiments परफॉर्म किए गए हैं। पहला मेथड क्या है कि give plants isotope labeled water and unlabeled carbon dioxide. इसमें जो वाटर दिया गया है प्लांट्स को वो लेबल्ड है, यानी उसमें जो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है वो रेडियो एक्टिव है और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल यूज़ हो रहा है। इसमें जो प्रोडक्ट बनना है दैट इज़ ऑक्सीजन इज ऑल्सो लेबल्ड, मतलब वो भी रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वाटर सिंपल यूज़ किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेबल्ड यूज़ किया गया है और प्रोडक्ट इज सिंपल, यानी ऑक्सीजन जो है दैट इज़ नॉट द रेडियो एक्टिव। इट्स मीन कि ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम सिंपल वाटर एंड नॉट फ्रॉम लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करके जो है वो रिएक्शंस में स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी यूज़ किया जा सकता है और ये भी एस्टिमेट किया जा सकता है कि कौन से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन पावर जनरेशन। Radioactive isotopes are used to generate electricity by carrying out controlled nuclear fission reaction in nuclear reactors. Radioactive isotopes का एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल यूज़ उनसे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है। वो किस तरह से की जाती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करके बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एटम्स बाय बम्बार्डिंग द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या होता है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, जिसके नतीजे में वो जो एलिमेंट है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और एज अ रिजल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। और इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं और यही रिएक्शन जो है फिर यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। द यूरेनियम ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन। जब यूरेनियम 235 पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो यूरेनियम जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स मीन उससे 2 और एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं दैट आर बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94 और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस। इसमें आप देख सकते हो ये इज द यूरेनियम 235। इस पे जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 236 जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस है, क्योंकि फौरी तौर पे जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू क्रिप्टॉन एंड बेरियम एंड 3 न्यूट्रॉन विल ऑल्सो प्रोड्यूस। और इस सब के नतीजे में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस और यही एनर्जी जो है वो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में यूज़ होती है, यानी इससे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और वो किस तरह से होती है वो भी हम देखते हैं। A large amount of energy is released which is used to convert water into steam in boilers. इसमें जो फिशन रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी बेसिकली वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है बॉयलर्स के अंदर। इसमें आप देख सकते हो कि ये स्टीम जनरेटर है और यहाँ पे क्या हो रहा है जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन दैट इज़ यूज टू जनरेट स्टीम फ्रॉम वाटर और देन स्टीम डिराइव्स द टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और फिर वो जो स्टीम है वो टर्बाइंस को चलाती है और टर्बाइंस देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ जनरेटर्स के जनरेटर की हेल्प से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और फिर वो डिफरेंट एरियाज में सप्लाई कर दी जाती है। इसमें दिस इज़ द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का सबसे ज़्यादा पीसफुल यूज़ है। इसमें अब क्या स्टेप्स हैं कि न्यूक्लियर फिशन के हेल्प से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है उसकी ब्रेकडाउन की जाती है जिसके नतीजे में
एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी जो है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है इन बॉयलर्स, एंड देन स्टीम इज यूज टू डिराइव द टर्बाइंस, और जो कि फिर जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रिकैपिचुलेट द लेसन कि आज हमने लेसन में क्या क्या पढ़ा है। वी हैव रीड अबाउट द एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन रेडियोथेरेपी, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स एज ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस। इसमें हमने ग्वाइटर के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्वाइटर इन थायराइड ग्लैंड, एंड वी हैव रीड अबाउट द आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज ऑफ आइसोटोप्स कि किस तरह से आइसोटोप्स की हेल्प से हम फॉसिल्स की एज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, एंड वी हैव रीड अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कि किस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करके किसी भी रिएक्शन में उसके पाथ को फॉलो किया जाता है और फिर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प मिलती है। एंड वी हैव रीड अबाउट द एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन कि किस तरह से कंट्रोल फिशन रिएक्शन के जरिए से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और देन दैट एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर टुडेज असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इन मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। मेडिसिन और रेडियोथेरेपी में यूज होने वाले रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की एग्जांपल आपने लिखनी है। सेकेंड वन इज हाउ इज ग्वाइटर इन थायराइड ग्लैंड डिटेक्टेड। इसमें आपने बताना है कि किस तरह से मेडिसिन की फॉर्म में आयोडीन जो है वो इंजेक्ट की जाती है और फिर वहाँ से जो है थायराइड ग्लैंड में ग्वाइटर की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। थर्ड वन इज डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फोर्थ वन इज व्हेन यूरेनियम-235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाउ इज दिस एनर्जी यूज्ड। कि आपने बताना है कि वो एनर्जी जो है वो किस तरह से यूज होती है। फिफ्थ वन इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम-235। कि यूरेनियम-235 की फिशन के नतीजे में कितने न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन इज यूरेनियम-235 फिशन प्रोड्यूसेस टू एटम्स ऑफ विच एलिमेंट। ये जब यूरेनियम-235 की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में कौन से दो एटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।